सिर्फ ये छोटे छोटे दाने आपके घुटनों का, जोड़ों का दर्द हो, सूजन हो, कमर में या कंधे में दर्द हो, किसी प्रकार का दर्द हो, उसे जड़ से खींच लेंगे। एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं और आप अपनी हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, उसे फिर से बनाना चाहते हैं, या फिर आपके कार्टिलेज घिस गए हैं, जोड़ों में दर्द और सूजन रहती है, जिसके कारण चलने फिरने और उठने बैठने में भी परेशानी रहती है, तो आपका ये सारा दर्द ये छोटे छोटे दाने खींच लेंगे, अगर मेरे तरीके से इसे आप यूज करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इसके लिए आपको ये अलसी के बीज काम में लेने हैं। दोस्तों, ये जो अलसी है ना, ये 80-90 साल की एज में भी आपकी हड्डियों को एकदम मजबूत रखेगी, क्योंकि ये हड्डियों को घिसने से बचाती है। घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई हो तो उसको फिर से बनाती है, और जोड़ों में जो कार्टिलेज होता है उसको घिसने से रोकती है। इसलिए जोड़ों के दर्द के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, दोनों ही कामों के लिए अलसी बहुत ही बढ़िया चीज है। तो आपको 2 चम्मच अलसी ले लेनी है। इस नुस्खे में हमें बस इतनी ही अलसी काफी रहेगी, क्योंकि अलसी में फाइबर भी बहुत होता है और चिकनाई भी होती है, तो ये हमारे जोड़ों के घिसे हुए कार्टिलेज को वापस बनाने का काम बहुत तेजी से करती है। अगर किसी के घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई हो या घुटनों से कट कट की आवाज आती हो, कमर में और कंधे में दर्द रहता हो, तो ये सारी परेशानियां भी अलसी से ठीक होंगी। अलसी को कच्चा खाने से ज्यादा फायदा तब मिलता है जब हम इसे रोस्ट करके या भून करके खाते हैं। इसलिए हम एक पैन लेंगे और इसमें ये अलसी डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। कोई घी तेल इसमें नहीं डालना है, ऐसे सूखा ही इसको रोस्ट करना है। जब तक इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आने लगेगी तब तक रोस्ट करना है, लेकिन इसको काला नहीं पड़ने देना है। ये देखिए, अलसी रोस्ट हो गई है, तो मैं इसको एक प्लेट में निकालकर अलग रख लेती हूँ, और जो दूसरी चीजें इस नुस्खे में हम यूज करेंगे वो ले लेती हूँ। ये है सफेद तिल। ये छोटी सी चीज कैल्शियम का इतना बड़ा खजाना है कि अगर आप डेली तिल खाते हैं ना, तो कभी कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती है, ना कभी हड्डियां कमजोर होंगी, ना हड्डियां घिसेंगी, ना जोड़ों में कभी भी दर्द होगा। ये तिल इस नुस्खे में कितना लगेगा? तो ये आपको लेना है 100 ग्राम सफेद तिल। हड्डियों में दर्द और सूजन के कारण आसपास की नसों में भी खिंचाव रहता है ना, और नसें दर्द करती हैं। तेल मालिश करने से या दवा लगाने से भी आराम नहीं आता है, तो तिल आपकी हड्डियों को और नसों को अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि ये सब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी होंगी ही नहीं। अगर आप ये नुस्खा सर्दी में बना रहे हैं तो ये तिल आपको इस तरह लो फ्लेम पर रोस्ट करने हैं, लेकिन अगर आप ये नुस्खा गर्मी में बना रहे हैं तो आपको ये तिल 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखने हैं, उसके बाद ही रोस्ट करने हैं। बिना पानी में भिगोए रोस्ट नहीं करने हैं। रोस्ट करते करते तिल जब चटकने लगे और हल्के गुलाबी होने लगेंगे, तब हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। बस अब एक चीज हम इस नुस्खे में और लेंगे, ताकि हमारी हड्डियों की हर तरह से सुरक्षा भी होगी और हड्डियां बेहद मजबूत भी होंगी। तो वो तीसरी चीज इस नुस्खे में हमको चाहिए, खसखस। दोस्तों, खसखस में कैल्शियम तो होता ही है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन इनमें इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिस कारण खसखस के नेचुरल ऑयल से दर्द की दवाइयां भी बनती हैं। तो जब हम डायरेक्ट ही ये खसखस अपने नुस्खे में काम में लेंगे, तो हड्डियां मजबूत करने के साथ साथ ये जोड़ों के दर्द को भी ठीक करेगी ही करेगी। खसखस हम कितनी लेंगे? तो ये भी हम तिल के बराबर ही लेंगे, यानी 100 ग्राम खसखस लेंगे। खसखस का एक फायदा आपको और भी मिलेगा कि हड्डियों में जो चिकनाई कम हो जाती है, जोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाती है, तो अंदर ही अंदर हमारे जोड़ों में रगड़ लगने लगती है, जिससे हड्डियां घिसती हैं। छोटी छोटी टूट फूट अंदर हड्डियों में होने लगती है, जिसके कारण घुटनों में गैप आ जाता है। वो सब भी इस नुस्खे से रिपेयर होता है। इसे यूज करने के लिए हम एक पैन में 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे, और फिर ये 100 ग्राम खसखस हम रोस्ट करेंगे। खसखस के दाने जब घी के साथ मिलते हैं तो इनका असर 10 गुना बढ़ जाता है, और फिर ये हड्डियों को इतना मजबूत बना देता है कि हड्डियों में घिसाव की प्रॉब्लम और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम भी लाइफ में कभी नहीं होती है। जब ये तीनों चीजें ठंडी हो जाएंगी, तब हम इनको मिक्सी में डालकर पीसेंगे और इनका पाउडर बनाएंगे, क्योंकि जो नुस्खा हम इन चीजों से बनाएंगे उसमें ये साबुत काम नहीं आएंगी। तो ये सब चीजें मैंने मिक्सी में डाल दी हैं। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इन सब चीजों को एक साथ पीस कर पाउडर बना लिया है। ऐसा बढ़िया सा पाउडर आपको बना लेना है। अब चौथी और लास्ट चीज इस नुस्खे में हमको यूज होगी, गुड़। अगर आप गर्मी में ये नुस्खा बना रहे हैं तो धागे वाली मिश्री काम में ले सकते हैं, और सर्दी में बना रहे हैं
तो गुड़ हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। ये हड्डियों को भरपूर कैल्शियम भी देता है और बॉडी में खून भी बनाता है, जिससे हड्डियों तक खून की सप्लाई एकदम बढ़िया रहती है। तो हड्डियां एकदम फौलाद जैसी मजबूत रहती हैं। गुड़ हमको लेना होगा सिर्फ 50 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम तिल और 100 ग्राम खसखस के साथ 50 ग्राम गुड़ काफी हो जाता है। अगर इस वीडियो को मेरे वो दर्शक भी देख रहे हैं जो गांवों से हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि जोड़ों की सूजन और जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए भी गुड़ बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि गांवों में आज भी आंकड़े के पत्ते पर गर्म गुड़ का लेप लगाकर उसकी पुल्टिस बनाकर मोच पर बांधी जाती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुड़ की ये पुल्टिस एक रात में सारा दर्द चूस लेती है। तो इस गुड़ को हम इस तरह कद्दूकस करेंगे। इसको गर्म करने या पिघलाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। इस नुस्खे में ये गुड़ इस तरह कद्दूकस करके ही काम आ जाएगा। अब जो हमने अलसी, तिल और खसखस का पाउडर बनाया था ना, वो पाउडर हम इस गुड़ में ऐड करेंगे और इसको एक बार अपने हाथों से इस तरह अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर क्या करना है कि इसके 10 लड्डू बना लेने हैं। इससे क्या होगा कि करीब 20 से 25 ग्राम का एक लड्डू बनेगा। ये लड्डू आप एयरटाइट डिब्बे में आराम से 10 दिन के लिए बिना फ्रिज के ही स्टोर कर सकते हैं। बस अब ये एक छोटा सा लड्डू आपको डेली खाना है। इसको आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। सुबह खाली पेट ही खाने की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि जहां तक हो सके दिन में खाएं, क्योंकि बुजुर्गों को अलसी डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप चाहें तो इस लड्डू को खाकर ऊपर से 1 कप गर्म दूध पी सकते हैं। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो ऐसे ही एक छोटा सा लड्डू डेली खाएं। 10 दिन बाद फिर से बना लें। एक बार में ज्यादा बनाने के लिए मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि अगर आप 10 दिन में फिर से बना सकते हैं तो बहुत पुरानी चीज क्यों खाएं। ये आप महीना 2 महीना डेली खाएं। आपकी हड्डियां एकदम फौलाद जैसी मजबूत हो जाएंगी और अगर आपकी हड्डियों में और नसों में दर्द रहता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप इस नुस्खे को यूज कीजिए और एकदम हैप्पी और हेल्दी लाइफ का मजा लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।